हेलो स्टूडेंट्स। ये जो सूचना आपको आज देनी थी खास करके एमए म्यूजिक से संबंधित। एमए म्यूजिक सेशन सितंबर 2022, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, सभी के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है, यानी कि वर्कशॉप करवाई जा रही है। अ, जिसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये वर्कशॉप होनी है। और वर्कशॉप के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है वो है हमारे जो यूनिवर्सिटी का मुख्य परिसर है हल्द्वानी में, वहां आपको जाना होगा। यहाँ लिखा है ऑफलाइन मोड से होना है और विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर हल्द्वानी में, यानी कि जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है वहीं जाके आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है। ऑफलाइन मोड में होना है, इतने दिन आपको वहाँ रहना होगा और आप डिटेल में पढ़ लेंगे। वहाँ रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था आपकी अपनी होनी है। वर्कशॉप क्या है आप लोग कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने पहले से ही जो थर्ड सेम सेकंड सेम थर्ड सेम में होंगे और जो फोर्थ सेम में होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट है हो सकता है उनको पता ना हो। तो आपने ये जो समय निर्धारित किया गया है इन दिनों वहां जाके लेक्चर्स अटेंड करने हैं, यानी कि प्रैक्टिकली आपको कुछ बताए जाएंगे, वहाँ सिखाया जाएगा और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है। वही प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपका होना है, लास्ट में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होना है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इस नोटिस को अच्छी तरह से पढ़ ले सभी लोग, एक एक चीज को देख ले आपसे संबंधित जो एमए म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो ऐसे में आपने क्या करना है, ये जो नंबर है नीचे दिए गए नंबर्स है, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में जो म्यूजिक डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके नंबर दिए गए हैं। प्रदीप कुमार जो वहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट में हेड है इस समय, उसके बाद जगमोहन परगय, अशोक चंद्र टमटा, प्रकाश चंद्र आर्या और द्विजेश उपाध्याय, ये इनके ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ आपको दिख रहे होंगे। आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, जो भी चीजें आपको परेशानी है इनसे आप बात कर सकते हो कि वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आपको क्या क्या करना है। लेकिन जब भी कांटेक्ट करोगे आप लोग देख लेना ये समय जरूर आप फॉलो करें, 10 से लेकर 5 बजे के बीच ही फोन करें, इसके बाद फोन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर अपने समय जब घर में रहते होंगे उस समय फ़ोन नहीं उठा पाएँगे या कोई और काम होता है, तो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो आप अपना जो वर्कशॉप है वो अटेंड कर लेंगे टाइमली, अन्यथा होगा क्या, आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर बाद में जाके आपको बैक भरना पड़ेगा, उसके लिए पैसा भी खर्च होगा आपको आपका और समय भी, फिर उसके लिए आपको 6 महीने या जब भी बैक करवाया जाएगा उस समय आपको अटेंड करना होगा। अगर किसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ हो जाता है तो वो दूसरी बात है, अन्यथा आप लोग कोशिश करें सभी लोग अपनी अपनी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को एक चीज और देनी थी, खास करके एडमिशन से संबंधित इस बार एक परेशानी नहीं आ रही है। कई लोग आज भी आए थे, एक दो स्टूडेंट आए थे मेरे पास, और खास करके जो नए एडमिशन कर रहे होंगे उनके लिए भी, और जो सेकंड सेम में या थर्ड सेम में या सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में जो एडमिशन कर रहे होंगे आगे, उनके लिए भी ये सूचना देनी ज़रूरी है। एक नया ऑप्शन आपको ज़रूर देखने को मिल रहा होगा जब आप एडमिशन कर रहे होंगे, या आपको पता ही नहीं है, साइबर कैफ़े वाले वो ऑप्शन लगा दे रहा है जिससे कि आपका कुछ नुकसान हो रहा है, यानी कि आपके साथ चीटिंग हो रही होगी। इस तरह से मैं बता दूँ, एक ऑप्शन है फीस डिस्काउंट के, ये फीस डिस्काउंट आप देख रहे होंगे इस समय स्क्रीन में आप, फी डिस्काउंट करके यहाँ आ रहा है। तो जब आप इसको क्लिक कर दोगे तो आपका 15% फीस कम हो जाएगा, यानी कि टोटल फीस में से 15% कम हो जाएगा, फी डिस्काउंट मिलेगा आपको। लेकिन उसका क्या नुकसान होगा आपका, इससे ये नुकसान होगा कि आपकी किताबें नहीं मिलेंगी। यानी कि इस ऑप्शन को देने का मतलब है कि मुझे किताब नहीं चाहिए, मैं ई बुक पढ़ने को तैयार हूँ। यूनिवर्सिटी ने ई बुक की सुविधा उपलब्ध करा रखी है स्टूडेंट के लिए, आप यूनिवर्सिटी की साइट में जाके एसएलएम को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ऐसे में अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ने में सक्षम हो, ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो, तो ये ऑप्शन ज़रूर दीजिए आप। आपकी जो फ़ीस है वो लेस हो जाएगी और आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। हो क्या रहा है, स्टूडेंट यहाँ किताब लेने आ रहे हैं और हम जब लिस्ट में देख रहे हैं उसका नाम ही नहीं है लिस्ट में, किताब तो उसकी आई ही नहीं है यहाँ। फिर जब हम उसके ऑनलाइन डिटेल चेक कर रहे हैं, वन व्यू जब चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड फॉर ई बुक आ रहा है वहाँ।
दैट मीन्स स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने ई बुक के लिए ऑप्ट किया था। तो साइबर कैफे वाले ने पैसे पूरे ले लिए उनसे। लगभग लोग 3500 के आसपास की फीस जमा करी थी। एक स्टूडेंट आई थी यहाँ से एमए हिस्ट्री वाली फर्स्ट सेम में, जब उसके फीस टोटल फीस है 3500 के आसपास। और जब हमने देखा उनसे उन्होंने जो ऑनलाइन जो एक्चुअल पेमेंट किया था वो 2700 के आसपास किया था। दैट मीन्स स्टूडेंट से तो साइबर कैफे वालों ने 3500 ही ले लिए। 3500 के अलावा भी और लिया होगा, कुछ 1-200 वो भरने के भी लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक्चुअल में जो जमा किया वो 2700-2800 ही जमा किया है। तो स्टूडेंट को अंधेरे में रख के ये ऑप्शन उन्होंने दे दिया था। तो इस चीज से आपको अवेयर रहना जरूरी है। हाँ, आप चाहते हो कि आपको ई बुक ऑप्ट करना है, यानी कि किताब नहीं चाहिए, तो आप कर सकते हो। अन्यथा आप पैसे भी दे रहे हो, आपकी किताबें भी नहीं आएगी। इस समय अगर हम कहेंगे इस बच्चे की किताब भेज दो यूनिवर्सिटी से, आप चाहे पैसा ले लो इनसे, तो वो भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब परीक्षा होने जा रही है, तो इतनी जल्दी किताबें भेजी जानी संभव नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि किताब भेजने की जो प्रक्रिया है वो इतनी ईज़ी नहीं है जितना हम समझते हैं और कहते हैं कि किताब नहीं आई करके। वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। क्योंकि आपके एडमिशन के डेटा को डाउनलोड करना होता है, कितने स्टूडेंट किस-किस प्रोग्राम में है और क्या-क्या उनके विषय के ऑप्ट कर रखा है। कई प्रोग्राम ऐसे भी हैं जहाँ ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। वो सब डाटा लेने के बाद फिर देखे जाते हैं कि कितने प्रिंटिंग में भेजना है। प्रिंटिंग के लिए एक सर्टेन मिनिमम नंबर की आवश्यकता होती है। इतने नंबर होने के बाद ही प्रिंटिंग में भेजे जाते हैं। 500 के अलावा 1-2 किताब छापने के लिए आप प्रिंटिंग में नहीं भेज सकते हो। इतने किताब होने के बाद तब भेजे जाते हैं वो। फिर उसको भेजने के लिए भी टेंडरिंग किया जाता है, उसकी अपनी प्रक्रिया है एक, उसके बाद फाइनली सिलेक्ट होता है, उनको दिए जाते हैं। फिर वहाँ से आने में उतना ही समय लगता है। तो अभी आप कहोगे मुझे तो किताब चाहिए, तो आपके एक अकेले के लिए प्रिंटिंग में नहीं भेजी जाएगी किताब। तो ये आपने ध्यान देना है। तो इसलिए मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि आप अपनी डिटेल्स को भी देखा करें। वनव्यू की सुविधा आपको दी गई है और पहले मैंने एक वीडियो ज़रूर बनाई है इससे संबंधित कि हाउ टू सी योर डिटेल्स इन वनव्यू। अपने विवरण को वनव्यू में कैसे देखें। तो वनव्यू देखना सीखा करें आप लोग। अपनी डिटेल्स को चेक कीजिए आप लोग की किताबें आपने ई बुक ऑप्ट किया था नहीं किया था, तो आप साइबर कैफे में जाके बात कर सकते हो कि आपने ई बुक हमारे कर दिए, लेकिन हमसे फीस तो ज़्यादा लिया आपने। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एडमिशन करते हो, तो थोड़ा अवेयर आपको रहना चाहिए कि आपने क्या ऑप्शन लिया है, क्या नहीं लिया है, क्या आपने अपने डिटेल्स सही भरा है ना नहीं भरा है, आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। कई स्टूडेंट यहाँ आते हैं, नाम गलत भरा है, डेट ऑफ बर्थ गलत भरा है। जब हम कहते हैं, पूछते हैं क्यों गलत भरा, तो कहते हैं साइबर कैफ़े वाले ने भरा। तो साइबर कैफ़े वाले की ज़िम्मेदारी नहीं है ये, आपकी ज़िम्मेदारी है। एडमिशन तो आपने लिया है, तो या तो आप उस समय खड़े रहिए उसके बगल में, तब भरवाइए उससे, या आप खुद भरने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो फिर आपको इस तरह की परेशानियां जरूर आएगी। तो आप लोग ध्यान दें इन बातों पे और वन व्यू जरूर देखा करें। ये मैंने एक उदाहरण दिया था। ऐसी समस्या इस बार बहुत स्टूडेंट के साथ हुई है, जिनको किताबें नहीं मिल रही है। हाँ, जो को ये ऑप्शन अच्छा भी है उनके लिए जो जानबूझ के लेना चाहते हैं कि मुझे किताब नहीं चाहिए, फिर खुद पेमेंट कर रहे होंगे तो वो कम पेमेंट में अपना ठीक है। जो फीस उनको कम, जो कई बच्चे ऐसे होते हैं, हम भाई उस किताब को हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या दूसरी जगह से मैनेज कर सकते हैं, तो वो पूरी फीस क्यों भरें। तो उनके लिए ऑप्शन है। लेकिन जिनको पता ही नहीं इन बातों में, तो उनके साथ थोड़ा सा एक धोखे की परिस्थिति हो रही है। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा अवेयर रहना आपको जरूरी है। एनीवे, थैंक यू। ओके।